अब आक्रमण कर दो। और राजा बलि ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। स्वर्ग पर विजय के साथ साथ तीनों लोकों को अपने अधीन कर लिया। केवल गुरु की आज्ञा, गुरु के वचन को मान करके राजा बलि ने जैसा गुरु जी कहते जा रहे हैं वैसा करता जा रहा है। और गुरु आज्ञा, गुरु आशीर्वाद फल स्वरूप राजा बलि तीनों लोकों पर विजय प्राप्त की। गुरु यदि सामर्थ्यवान है तो चेला तो वैसे पहलवान है। मोहि लागी लगन गुरु चरणन की, गुरु चरणन की, गुरु शरण मोहि लागी लगन गुरु चरणन की, गुरु चरणन की, गुरु चरणन की। सपनन की, सपनन की, मोहे लागी, हो मोहे लागी, हो मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, गुरु चरणन की, गुरु चरणन की।
तस्मै श्री गुरुवे नमः। मोहे लागे लगन गुरु चरणन के गुरु चरणन के गुरु चरणन के। मोहे लागे लगन गुरु चरणन के गुरु चरणन के गुरु चरणन के। मोहे लागे लगन गुरु चरणन के गुरु चरणन के गुरु चरणन के। यदि गुरु समर्थवान है तो उसके शिष्य के जीवन की हर कठिनाई को दूर कर सकता है, लेकिन वो सामर्थ्यवान होना चाहिए। जो बल्ब फ्यूज पहले से ही है तो प्रकाश क्या देगा। आजकल तो कुछ लोग वो गुरु कुल परंपरा वाला गुरु चल रहा है। तो गुरु जी जो थे समर्थवान थे, ठीक है, लेकिन अब उनके पुत्र पता नहीं सीतारामय हो तो अपना तो जाएंगे, साथ में तुमको भी लेकर के जाएंगे सीताराम। गुरु करना चाहिए, बहुत सोच समझ करके गुरु करना चाहिए, जो आपके जीवन की हर कठिनाई को, हर समस्या को समझ सके और उसका निराकरण करने की शक्ति और सामर्थ्य उसमें हो। कम से कम धर्म अधर्म का उसको कम से कम ज्ञान हो। परंपरा वाले गुरुदेव आज कैसे है, लेकिन अब चल रही है व्यवस्था। पार्वती जी कहती हैं, गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, सपने हूँ सुगम न सुख सिद्धते। जो गुरु के वचन पर विश्वास नहीं करता, गुरु के वचन पर जिसको प्रेम नहीं, गुरु के चरणों में जिसको प्रेम नहीं, गुरु के ऊपर जिसको विश्वास नहीं, उसको स्वप्न में भी सुख नहीं मिल सकता, उसको स्वप्न में भी उसकी सदगति नहीं हो सकती। हमारे गुरुदेव ने जैसी आज्ञा की है, मैं तो उन्हीं का पालन, वही वचन का पालन कर रही हूँ और मैं वैसा ही करूँ। गुरु बिन भव निधि तरये न कोई, गुरु बिनु भव निधि तरये न कोई। जो विराट सा कर सब होई, गुरु बिनु भव निधि तरये न कोई। जो विराट सा कर सब होई, गुरु बिनु भव गुरु बिनु और इस संसार में जो जन्म लिया है उसको तो गुरु करना ही पड़ेगा। बिना गुरु के यदि भगवान शंकर के भी समान समर्थवान है तो उसकी भी सदगति नहीं हो सकती। संसार में जो आया है इस मृत्यु लोक में, उसको तो गुरु करना ही चाहिए। यदि गुरु नहीं किया है, उसकी मृत्यु हुए तो उसकी सदगति नहीं होगी। यदि वो भगवान शंकर के समान भी समर्थवान है। पार्वती जी कहती हैं कि आप लोग कह रहे हैं कि जितने भी संसार के अवगुण हैं भगवान शंकर में ही समाहित है, और संसार के जितने भी सद्गुण हैं भगवान विष्णु में समाहित है। आपके बात का मैं खंडन नहीं करती, लेकिन भगवान विष्णु में वो सर्वगुण संपन्न है, रूपवान है, वो उनको मुबारक। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम। जहि कर मन रम जाहि सन, ते तेहि सन काम। ईदृशं हि वरं लब्ध्वा किं सुखम संभविष्यति। मैं भी जानती हूँ कि संसार में करोड़ों की संख्या में वर हैं, लेकिन
मैं तो भगवान शिव के साथ में ही विवाह करूंगी, नहीं तो अविवाह सदाहं स्यात्, मैं अविवाहित ही रहूंगा। यदि भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए ये जन्म क्या, यदि 1000 जन्म लेना पड़े वो हमको स्वीकार है। भगवान शिव को वर के रूप में प्राप्त करने के लिए एक जन्म की बात क्या मैं इस जन्म में न प्राप्त कर पाई, तो भगवान शिव को वर के रूप में प्राप्त करने के लिए मैं 1000 जन्म लेने के लिए तैयार हूँ। अविवाहं सदाहं स्यात्, सत्यम सत्यम वदाम्यहम्, मैं सत्य कह रही हूँ, झूठ नहीं बोल रही हूँ। ऐसा सुनकर के सप्तऋषियों को पूर्ण विश्वास हो गया कि पार्वती भगवान शिव को छोड़ करके किसी और से विवाह नहीं करेगी। ऐसा विश्वास करके सप्तऋषि वापिस आकर के भगवान शिव से सारी कथा सुनाई और पार्वती जी की कथा सुन करके भगवान प्रेम कथा सुन करके भगवान शिव की समाधि लग गई। कुछ लोग उधर खड़े हैं, उन लोगों से निवेदन है कि बैठ जाएं। कथा खड़े होकर के नहीं सुनना चाहिए, कथा बैठ करके सुनना चाहिए और नौटंकी खड़े होकर के देखना चाहिए। कथा बैठ करके ही सुनना चाहिए और नौटंकी तो कभी बैठ करके नहीं, खड़े होकर के देखना चाहिए कि नौटंकी में कब लाठी डंडा चल जाए, भागना पड़े। तो नौटंकी तो खड़े होकर के ही देखना चाहिए, लेकिन कथा में बैठ करके। उनसे निवेदन है कि बैठ जाए और नहीं बैठ सकते हैं, असमर्थ बैठने में, तो आप कहीं इधर उधर जाकर के खड़े हो। सामने खड़े होना उचित नहीं है। बोलो शंकर भगवान की जय। भगवान शिव की जब इधर का आज बड़े बड़े भद्र आ गए भगवान शिव की समाधि लग गई। भगवान शिव की जब समाधि लग गई, इधर तारकासुर का उपद्रव प्रारंभ हो गया। नारद जी ब्रह्मा जी से प्रश्न करते हैं कि महाराज ये तारकासुर था कौन, ये तारकासुर है कौन। ब्रह्मा जी कहते हैं कि ये वज्रांग का पुत्र था। महर्षि कश्यप की पत्नी से दिति से वज्रांग की उत्पत्ति हुई और वज्रांग का पुत्र तारकासुर हुआ। तारकासुर कठिन तपस्या करता है। कठिन तपस्या करने के बाद में जब ब्रह्मा जी आए वरदान देने के लिए, तो तारकासुर ने वरदान मांगा कि आप हमको अमरत्व का वरदान प्राप्त करें। ब्रह्मा जी ने कहा जब हम ही अमर नहीं हैं तो मैं आपको अमरत्व का वरदान कैसे दे सकता हूं। जब हम स्वयं अमर नहीं हैं, हमको भी एक ना एक दिन शरीर छोड़ना पड़ेगा, तो मैं आपको अमरत्व का वरदान कैसे दे सकता हूं। तो तारकासुर ने कहा कि यदि आप अमरत्व का वरदान नहीं दे सकते तो शिववीर्य से समुत्पन्न पुत्रा सेनापतिर्यदा भूत्वं शास्त्रं क्षिपेन मह्यं तदा मे मरणं भवेत्।
तारकासुर ने कहा कि यदि हमारी मृत्यु हो तो भगवान शिव के वीर से उत्पन्न जो पुत्र हो वो जब देवताओं का सेनापति बने तो उसी के द्वारा हमारी मृत्यु हो। ऐसा वरदान तारकासुर ने क्यों मांगा? इसलिए ऐसा वरदान मांगा कि भगवान शिव की समाधि लगी है और भगवान शिव की समाधि कब टूटेगी कोई पता नहीं। और उनकी पत्नी जो सती थी वो तो जल करके दक्ष के यहाँ अपने पिता के यहाँ जा करके शरीर का परित्याग कर चुकी है। दोबारा वो मान लीजिए समाधि टूटी हुई तो विवाह करेंगे नहीं, और जब तक विवाह नहीं करेंगे तब तक पुत्र होगा नहीं, और पुत्र नहीं होगा तो हमारी मृत्यु भी नहीं होगी। मैं तो वैसे ही अमर हो गया। वरदान प्राप्त करके तारकासुर स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। स्वर्ग पर आक्रमण किया, देवता सब पराजित हुए। अपने जान की रक्षा करने के लिए सब गुफाओं में जाकर के सभी देवता चुप गए। तीनों लोकों पर अपना प्रभाव तारकासुर ने जमा लिया। एक दिन सभी देवगण मिलकर के भगवान ब्रह्मा जी के पास में गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि क्या करें, तारकासुर को हमने ही वरदान दिया और मैं कैसे मार सकता हूं? मैं उसको तो नहीं मार सकता, क्योंकि शास्त्र भी कहता है विश्ववृक्षो विसंवर्धय विश्ववृक्षो विसंवर्धय स्वया चेतुं संप्रताम। यदि कोई अपने हाथ से विष का वृक्ष भी लगाता है और बाद में पता चलता है कि ये विष का वृक्ष है तो उसको भी नहीं काटना चाहिए। और उसको हम वरदान दिए हैं तो मैं उसको कैसे मार सकता हूँ? और वो वरदान ऐसा प्राप्त कर लिया है कि भगवान शिव जब तक विवाह नहीं करेंगे, उनसे पुत्र की उत्पत्ति नहीं होगी, तब तक उसका उद्धार नहीं होगा। और इस समय भगवान शिव की समाधि लगी हुई है। अब हम लोग करें क्या? जब तक शिव की समाधि टूटेगी नहीं, शिव विवाह करेंगे नहीं, तब तक इस अत्याचारी से छुटकारा मिलेगा नहीं। देवताओं ने मन में विचार किया कि अब एक ही उपाय है, एक ही साधन है, कामदेव को बुलाया जाए। कामदेव समाधि तोड़ने में सामर्थ्यवान है। सभी देवगणों ने कामदेव का स्मरण किया। कामदेव आया। देवताओं के राजा इंद्र ने कामदेव से निवेदन किया कि आपको तो पता ही है कि इस समय तारकासुर के अत्याचार से तीनों लोक के लोग प्रभावित हैं। और जब इस समय भगवान शिव की समाधि लगी हुई है, जब तक भगवान शिव की समाधि टूटेगी नहीं। आप लोग बैठ जाए भैया, कितने बार कहा जाए? व्यवस्था करिए भैया, इनके बैठने के कोई सिंहासन उंगासन लाइए। बोलो शंकर भगवान की जय। सब नौटंकी समझ के आया रहा, लेकिन यहाँ कथा होती बेचारे का कर खड़ा है। देवताओं ने जब निवेदन किया कामदेव से निवेदन किया कि जगत कल्याण के लिए, जनहितार्थ आपको भगवान शिव की समाधि तोड़नी पड़ेगी। कामदेव ने कहा भगवान शिव की शक्ति और सामर्थ्य को मैं जानता हूं, समाधि को मैं तोड़ने के लिए यदि जाऊंगा तो हमको तो मरना ही पड़ेगा। लेकिन ठीक है, जन कल्याण के लिए, जग हितार्थ मैं भगवान शिव की समाधि तोड़ने के लिए जाऊंगा।
देवताओं के कहने पर कामदेव भगवान शिव की समाधि तोड़ने के लिए गया। भगवान शिव हिमालय पर्वत पर समाधिस्थ हैं। कामदेव आया, अपने साथ में वसंत ऋतु को साथ में लिया, स्वर्ग की समस्त अप्सराओं को साथ में लिया और कैलाश पर्वत पर आ गया। बसंत ऋतु अपना प्रभाव पूरे हिमाचल पर फैलाया। सुंदर मंद सुगंध वायु प्रवाहित होने लगी। बसंत ऋतु की समस्त पक्षियां कलरव कर रही हैं। स्वर्ग की जो अप्सराएं आई हैं साथ में, वो अपना नृत्य गान प्रारंभ कर दिया। तब आपन प्रभाव विस्तार, निज वश कीन सकल संसार। सर्वेषां चैव जीवानां कामो उद्दीपन कारकाः। कुछ ही क्षणों में कामदेव ने तीनों लोकों को अपने बस में कर लिया। और इस तरह से कामदेव ने आज अपने माया का विस्तार, अपने प्रभाव का विस्तार दिखाया कि तीनों लोक के लोग, यहाँ तक जड़ चेतन, सब उसके बस में हो गए। कामदेव की सब बस में हो गए। छोटी छोटी जो नदियां थी वो बड़ी नदियों में के तरफ दौड़ पड़ी। सभी यहाँ तक जो जड़ है, नदी तालाब भी एक दूसरे की तरफ आकर्षित होकर के सब एक दूसरे की तरफ बढ़ चले। जो ऋषि महर्षि लाखों वर्ष से कठिन तपस्या कर रहे थे, जो पूरे संसार को ब्रह्ममय देख रहे थे, पूरा संसार जिसको ब्रह्ममय दिखाई पड़ता था, आज उन ऋषि महर्षियों को पूरा ब्रह्मांड नारीमय दिखाई पड़ने लगा। वो नारी में पूरे संसार को देखने लगे। वृक्ष एक दूसरे का आलिंगन कर रहे हैं। ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं कि उस समय का दृश्य देख करके मैं भी अचंभित हो गया कि जब ऋषि महर्षियों की ये दुर्दशा उस समय कामदेव ने की, तो साधारण मानव की दशा क्या हुई होगी, उसका तो वर्णन नहीं किया जा सकता। पशु पक्षी जड़ चेतन सबको कामदेव ने अपने बस में कर लिया कुछ क्षणों के लिए। तो क्या उस समय सब काम के वशीभूत हो गए? कोई बचा भी नहीं, कोई नहीं बचा जो काम के बस में ना हुआ हो। नहीं बचे। कौन बचा? जेरा के रघुवीर ते उबरे तेहि काल मोह। उस समय भगवान कि जिसके ऊपर बड़ी कृपा थी, उस समय वही बच पाया। और वास्तव में काम इतना सामर्थ्यवान है, इतना शक्तिशाली है, इसकी शक्ति का पार नहीं है। व्यास जी महाराज जब श्रीमद् भागवत की रचना कर रहे थे, ध्यान से सुनना। व्यास जी महाराज जब श्रीमद् भागवत की रचना कर रहे थे, व्यास जी महाराज की अवस्था अधिक हो गई थी उस समय। तो व्यास जी महाराज लेखन का कार्य कर नहीं सकते थे। तो व्यास जी महाराज भागवत की श्लोक को एक एक श्लोक बोलते जा रहे हैं, और महर्षि जैमिनी और गणेश जी लेखन का कार्य कर रहे हैं। गणेश जी महाराज और महर्षि जैमिनी भागवत का लेखन का कार्य कर रहे थे। एक जगह पर ऐसा आया एक श्लोक
बलवानिन्द्रियग्रामो विद्वांसमपि कर्षति। ये श्लोक ऐसा आया जिसका अर्थ ये था कि कोई कितना भी बड़ा विद्वान हो, कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, धर्म वेद पुराण शास्त्र का उसको ज्ञान हो, धर्म अधर्म सब कुछ जानता हो, लेकिन उसको भी कभी एकांत में अपनी माँ और बहन जैसा भी रिश्ता हो, उसके साथ में भी 5 मिनट से ज्यादा एकांत में नहीं बैठना चाहिए। नहीं तो ये काम कब क्या किससे करा दे कोई पता नहीं। तो गणेश जी तो इस श्लोक को लिखने जाए थे, लेकिन महर्षि जैमिनी ने कहा गुरुदेव क्षमा करना, क्या जो धर्म अधर्म का अधर्म को जानता है, ज्ञानी पुरुष है, तो क्या वो भी अपनी माँ बहन जैसे रिश्ते को भी कलंकित कर सकता है? ये तो बात हमारे समझ में नहीं आई। मान ली कोई अज्ञानी है जिसको धर्म का ज्ञान नहीं है, वो गलती कर जाए, वो तो बात ठीक है, लेकिन यदि कोई धर्म को जानता है तो वो इतना बड़ा अधर्म नहीं कर पाएगा कि अपनी माँ बहन कि जैसे रिश्ते के साथ में भी अकेले 10 मिनट से ज्यादा नहीं बैठना चाहिए। आप ऐसा कह रहे हैं लिखने के लिए। तो व्यास जी ने कहा ठीक है, अब आज का लेखन का कार्य यहीं पर बंद कर दो। गणेश जी से और जैमिनी जी से व्यास जी ने कहा कि लेखन का कार्य आज बंद कर दो, दोनों लोग समझ बूझ लेना, कल फिर इस श्लोक को कल लिखना। लेखन का कार्य बंद हो गया। सब अपने अपने कुटिया में चले गए। रात्रि में घटना ऐसी घटित हुई, रात्रि में बरसात हुई, आंधी चली, तूफान आया और रात्रि में 12 बजे एक 16 वर्ष की नवयुवती जो देखने में त्रिलोक